अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस्सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़्वानश शयातीन। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने फजूल खर्ची और बेकार चीज़ों में और शैतान के रास्ते पर चलने से मना किया है। ये अल्लाह ताला जो हमें मना करते हैं, इससे अल्लाह ताला को कोई फ़ायदा नहीं है। जो मना किया जा रहा है वो फ़ायदा हमारे लिए है। अल्लाह ने इबादत जैसी चीज़ को हम पर फ़र्ज़ किया है। अल्लाह को इबादत की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए तो इबादत करने वाले बहुत फ़रिश्ते हैं। इतने फरिश्ते हैं कि उनको गिन नहीं सकते। इतनी मखलूक है जो अल्लाह की इबादत कर रही है, जिनको हम गिन भी नहीं सकते। हमारे 5 वक्त की नमाज से अल्लाह ताला की शान में बढ़ोतरी हो जाए ऐसा नहीं है। लोग अल्लाह ताला को मानने लगे ऐसा नहीं है, बल्कि हम अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह हमारे आका हैं, रब हैं, हाकिम हैं। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। आका जो हुक्म देता है उसको बजा लाने का नाम बंदगी है। अगर हम किसी नौकर को रखें और वो हमारी बात न माने, मालिक उस नौकर को हटा करके दूसरे को ले आएगा। ठीक है भाई, तू नहीं मानता तो अच्छी बात है, चल हम दूसरे को ले आएंगे। इसी तरह अल्लाह ताला जब मुसलमान इस्लामी अहकामात पर अमल नहीं करते, अल्लाह ताला मुसलमानों को हटाकर दूसरी कौम को हिदायत दे करके उनको इस्लाम पर चलने वाला बना देते हैं। हम ये समझते हैं कि ये इस्लाम हमारी वजह से है, मुसलमानों की वजह से नहीं, ये अल्लाह की वजह से है। अल्लाह ताला जब चाहेंगे हमको हटा करके दूसरी कौम को ले आएंगे, उनको इस्लाम में दाखिल करेंगे। हम समझ रहे हैं कि 5 वक्त नमाज पढ़ करके हम इस्लाम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम रोज़े रख करके अल्लाह पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हम ज़कात दे रहे हैं, अल्लाह पर बहुत एहसान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि ये खुद हमारे नफ़े के लिए। अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो हम अपनी जन्नत बना रहे हैं, हम अपने सवाब का ज़ख़ीरा बना रहे हैं। अगर हम ज़कात अदा कर रहे हैं तो हम अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं और अपने माल को पाक कर रहे हैं। जो हमारे माल में गंदगी होती है उसको पाक कर रहे हैं ज़कात को अदा कर। ये अपने फायदे के लिए है। 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह ने इसके अंदर बहुत हिकमतें रखी हैं, वो सब हमको हासिल हो रही। हालांकि इबादत अल्लाह की कर रहे हैं, लेकिन फायदा हमको मिल रहा है।
इसलिए इंसान ये सोचे कि अल्लाह हमको हुक्म दे रहे हैं कि फजूल खर्ची मत करो। अब हम सोच रहे हैं कि अगर हम ज़्यादा फजूल खर्ची करेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे, अल्लाह आप दे रहे हैं, हम खर्च कर रहे हैं। आदमी सोच सकता है, नहीं, जो अल्लाह ताला दे रहे हैं, माल, रिस्क, रोजी जो भी दे रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि फजूल खर्ची मत करो, अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही इस्तेमाल करो। जहां अल्लाह ने हुक्म दिया है वहीं इस्तेमाल करो, जहां अल्लाह ने रोका है वहां माल को इस्तेमाल न करें। अरब ममालिक के अंदर इराक है, शाम है, इसी तरह से और मुल्क हैं। आपने देखा होगा जंगें हुई, इतनी बड़ी बड़ी जंगें हुई, लाखों मुसलमान शहीद हो गए। जब वहाँ जंगें हो गई तो वहाँ की कौम दाने दाने की मोहताज हो गई। कूड़ेदानों में रिज़्क तलाश करते फिरते थे उनके बच्चे कि किसी ने फेंक दिया हो कूड़े के अंदर, वहीं से उठा करके खा लें ताकि अपना पेट भर जाए। इतनी मोहताजगी आ गई थी। उसकी वजह क्या है? जब अल्लाह ने उनको हर तरह से नवाजा था, उस वक्त वो रिज़्क की बेइज्जती किया करते थे, फजूल किया करते थे। ऑर्डर दिया, हर एक चीज का ऑर्डर दे रहे हैं होटल में, एक एक लुकमा खा लिया, बाकी सब फेंक दिया। आज भी आप जाएं होटलों में, अरब होटलों में जाएंगे, वहां देखेंगे तो आपको यही हाल मिलेगा। खाते कुछ नहीं, थोड़ा बहुत खाएंगे, बाकी सब कूड़ेदानों में चला जाता है। ये रिस्क की नाकदरी थी। अल्लाह ने फिर ये किया कि उनका रिस्क का मोहताज बना दिया। एक दाना बनने के लिए कितनी मेहनत होती है, एक दाना पक करके हमारे मुंह तक आने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितनी मखलूक उसमें काम करती है। अल्लाह उसके लिए बारिश को बरसाते हैं। बारिश नहीं तो आज बोर के जरिए, कुओं के जरिए, नदी नालों के जरिए पानी लेकर के खेतों की सैराबी की जा रही है, और किसान उस पर लगा हुआ है कि कहीं उसके आजू बाजू घास न हो जाए और उस पौधे को कमजोर न कर दे। निगरानी, एक दाना पककर हमारे मुंह तक आने के लिए, और हम हैं कि एक लुकमा खा करके बाकी सरका देते हैं कूड़ेदान। ये नाकदरी है, फजूल खर्ची है। इसीलिए आज उन ममालिक में वो मोहताज बन गए। इसीलिए अल्लाह कह रहे हैं इन्नल मुबज़्ज़रीन कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले वो शैतान के भाई हैं। अच्छा लक़ब दिया अल्लाह ताला ने, शैतान के भाई। अजीब। आज हालात सोशल मीडिया के जरिए, फलां के जरिए, अल्लाह के अहकामात जो बताए गए हैं उससे हट करके हम जिंदगी गुजार रहे हैं। इसीलिए ऐसे हालात रोजाना नए 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 सामने पेश आ रहे हैं। अजीब व गरीब हालात पेश आ रहे हैं। हमारी बच्चियां फांसियां लगा रही हैं, हमारी बच्चियां पहाड़ों पे से कूद रही हैं, हमारी बच्चियां नदी नालों में छलांग लगा रही हैं। ये सब क्यों हो रहा है? इंसान लालची हो गया है। लालच बहुत बुरी चीज है। लालची इंसान बहुत बुरा इंसान होता है। आज जहेज की लानत, जब घर में बच्ची पैदा होती है, लड़की जब पैदा होती है, माँ भी परेशान, बाप भी परेशान। क्या वजह है? जब बच्ची पैदा हो रही है, पहले से ही अल्ट्रासाउंड में चेक कर रहे, देखो भाई बच्ची है कि बच्चा है। अगर बच्ची है
एबॉर्शन करा देते हैं। लड़का है, विलादत होती है। ऐसी हालत, ये जो तस्वुर आ गया है कि लड़की की वजह से अब आगे माँ बाप को परेशान होना पड़ेगा, उसकी शादी का इंतजाम करना पड़ेगा, उसके जहेज का इंतजाम करना पड़ेगा, न मालूम कैसा दामाद मिलेगा, न मालूम कैसी ससुराल मिलेगी, न मालूम कैसी सास मिलेगी, न मालूम कैसी ननद मिलेगी। ये फिक्र उसको सताती है माँ बाप को, इसलिए जब बच्ची पैदा होती है, लड़की पैदा होती है, परेशान हो जाती है। ये हमारे बर्रे सगीर की पोजीशन है। और अगर अरब में कोई लड़की पैदा हो जाए, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होते, बिल्कुल परेशान नहीं होते, टेंशन नहीं लेते वो लोग। क्यों? इसलिए कि वहाँ जहेज देना नहीं पड़ता। वहाँ लोग, वहाँ औरत, वहाँ की लड़की महर लेती है, इसलिए उन्हें कोई टेंशन नहीं, उल्टा मामला है। हालांकि महर ये औरत का, लड़की का हक है। हमारे यहाँ की लड़कियां बेचारी, हमारे यहाँ की औरत, वो जानती ही नहीं कि महर उसका हक है। आज मुझे अभी नमाज से आने से आधा घंटा पहले फोन आया कि मौलाना हमारी सास का अभी हमारे ससुर साहब महर नहीं दी। क्या है? हमारी सास का ससुर साहब अभी महर अदा नहीं करें। नवासे हो गए, पोतरियां हो गई, अभी महर अदा नहीं हुए। अजीब बात। बीवी का हक था, वो 40 साल गुजार दिए, अब तक महर अदा नहीं किया शोहर ने। उधार है ना वो, उधार महर जिंदगी भर चलता है। दुकानदारों से पूछो उधार कितना चलता है, अगले महीने वो सामान नहीं देगा जब तक कि उधार 1 महीने में पेड न करे। वहां पता है उधार कितना चलता है, अगले महीने वो सामान नहीं देगा। पहले पिछला उधार पेड कर, बाद में सामान ले को जा। ये होता है उधार। एक वक्त मुतय्यन होता है। उधार का मतलब ये नहीं कि मरने से पहले माफ करा लो, उसका मतलब ये नहीं है कि मरने से पहले माफ करा लो, उसका मतलब उधार नहीं। अगर जमात वाले उधार तय भी कर रहे हैं तो इसका एक वक्त मुतय्यन होना चाहिए। 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद, या कल को, या 1 साल के बाद में। उसी के अंदर जहां हम यादी लिखते हैं, उसी में ये लिखा जाए कि फला तारीख को महर अदा किया जाएगा, इतनी दिन तक उधार है। ये सही सूरत है उधार की। महर मुअज्जल, महर मुअज्जल। अब तो माशाअल्लाह सब लोग नकद दे रहे हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। तो माशाअल्लाह सभी लोग नकद दे रहे हैं, लेकिन नकद के अंदर भी ये जरा कमी हो रही है कि महर की मिकदार बहुत ही कम दी जा रही है, बहुत कम मिकदार दी जा रही है। देखो शरीयत के अंदर कम से कम महर भी तय है। वो किनके लिए है? वो जो बेचारे रोजाना सुबह से शाम तक मजदूरी करके खाते हैं, ये उन लोगों के लिए। माशाल्लाह जिनकी तनख्वाहें 1-1 लाख तक हैं, हर महीने 1-1 लाख रुपए कमाते हैं, वो लोग भी रिक्शे वालों का, मजदूरी करने वालों का महर बांध रहे हैं। अजीब लगता है। अरे भाई, आपकी पोजीशन में और उस मजदूर की पोजीशन में फर्क है। ये महर औरत का हक है। आपने सबसे पहले हक तो यहां मार दिया। अरब में ऐसा नहीं है। वहां तो महर न मिलने की वजह से कंवारे लड़कों को बेवा औरतें मिलती। क्या है? महर का हक, यानी इतना महर अदा न करने की वजह से अरब के अंदर कंवारे लड़के को बेवा से शादी करनी पड़ती है। ये पोजीशन है वहां।
अल्लाह का शुक्र अदा करो, आप लोगों को कवारी मिल रही है। हमारी माएँ बहनें अपना हक जानती नहीं हैं, जिस दिन वो हक जान लेंगी आपको करीब नहीं आने देंगी। पहले महर अदा करो, उसके बाद में करीब आना। अरब का ही एक वाकया है। लड़का नौजवान परेशान है रिश्ते के लिए। एक लड़की पसंद आ गई, रिश्ता भेजा तो उसने मना कर दिया, जब तक आप 5 लाख रुपए महर नहीं देंगे, रुपए नहीं रियाल, 5 लाख रियाल आप नहीं देंगे तब तक मैं अपनी लड़की का निकाह आपसे नहीं कर सकती। लड़की उसे पसंद थी, इसके पास थे कुल 3 लाख रुपए, 3 लाख रियाल। अभी परेशान होकर के बाप के पास गया, बाप से कहा अब्बा जान कोई मसला हल कर दो मेरा, मुझे वो लड़की पसंद है, मेरे पास सिर्फ 3 लाख रुपए हैं और उसकी माँ कहती है कि जब तक 5 लाख रियाल नहीं दोगे अपनी बेटी से निकाह तुम्हारा नहीं करूंगी, कोई मसले का हल निकालो। अरब में लड़के खुद अपनी शादी की तैयारी करते हैं, यहाँ बाप जिंदगी भर कमा करके बच्चों की शादी करता है। बाप ने कहा अच्छी बात है भाई, तेरे कोई ना कोई मसला हल करेंगे, चल वो मकान बता, वो घर बता, जहाँ की लड़की तुझे पसंद है मैं चलता हूँ तेरे साथ। वो जो लड़की जवान थी उसकी माँ बेवा थी, लड़की नौजवान घर में है, शादी करना चाहती थी लेकिन 5 लाख रियाल से कम पर वो शादी नहीं करना चाहती थी। महर ये कोई ये नहीं है 5 लाख महर, जब तक लड़का 5 लाख रियाल महर नहीं देगा मैं बेटी की शादी नहीं करूँ, वो बेवा की ये शर्त थी। तो ये बाप और बेटा उनके मकान पर गए, कहने लगे हम रिश्ते के लिए आए हैं। अच्छी बात है। बाप को मालूम था कि इसकी डिमांड जो है वो 5 लाख रियाल महर की है, बेटे ने बता दिया था पहले ही। बाप ने कहा मैं आपसे बात करूंगा, वो माँ से बात कर रहा है लड़की की, मैं आपसे बात करूंगा, आप बीच में नहीं बोलेंगी, आप जब तक मेरी बात पूरी ना हो आप बीच में नहीं बोलेंगी। हाँ आखिर में आप बोल देना, आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। तो लड़के के बाप ने कहा मैं अपने लड़के के रिश्ते के लिए आपकी लड़की के रिश्ते के लिए आया हूँ, 1 लाख रियाल महर में हम राजी हैं। औरत भड़क गई, 1 लाख की बात करता है, मेरी लड़की की वो पोजीशन है, 1 लाख रियाल की लड़की नहीं है मेरी, ये 5 लाख रियाल महर का हक है इसका। उसके बाप ने कहा लड़के के, मैंने आपको क्या कहा था, जब तक मेरी बात मुकम्मल ना हो आप बीच में नहीं बोलेंगी। कहने लगी माफ करूंगी, खामोश हो गई। फिर कहा अगली बात सुनो, देखो माशाल्लाह आप भी बहुत खूबसूरत हैं, आप भी नौजवान लगती हैं, आपसे निकाह मैं करूंगा, आपको 1 लाख रियाल मैं दूंगा। ये देखिए, अच्छा जब किसी औरत की आप तारीफ करेंगे वो फूले नहीं समाती। अच्छा ठीक है मैं राजी हूं, लड़की भी राजी है, माँ भी राजी हो गई, लड़की भी राजी हो गई। कितने में? 2 लाख रियाल। हालांकि डिमांड क्या थी? 5 लाख रियाल की थी। अजीब मामला है। तो बाप और बेटा जब बाहर निकले, रिश्ते उनके बाहर पड़ोसियों ने पूछा क्या हुआ? रिश्ता तय हो गया है। लगे कैसे? 2 लाख रियाल में? अरे वो 5 लाख से कम नहीं मांग रही थी, कैसे तय हो गया? वो लड़के का बाप कहने लगा आपने रिटेल में सौदा किया था, हमने थोक में सौदा किया।
अजीब बात। माँ के साथ बेटी को भी हमने निकाह में लिया है, माँ के साथ मैं निकाह करूंगा, उसकी बेटी के साथ मेरा बेटा निकाह करे, हमने दोनों का रिश्ता तय किया है। अब 3 लाख रियाल बेटे के जो बाप ने लिए थे, मैं तेरा निकाह कराऊंगा बोल के, बेटा आहिस्ता से कहने लगा बाप को, अब्बा जान 2 लाख तो महर में चले गए, वो 1 लाख रियाल बाकी हैं वो मुझे दे दो वापस। बाप कहने लगे बेटे अभी तो बड़ा मसला बाकी है, अभी कहाँ हल हुआ, अभी तो 1 लाख रियाल तेरी पहली माँ को देनी है, उसको भी राजी करना है। इसलिए कि अगर वो राजी नहीं हुई ये मसला खटाई में पड़ जाएगा, तेरा भी मेरा भी। लिहाजा तू 3 लाख से बेफिक्र हो जा, शादी तेरी भी हो जाएगी मेरी भी हो जाएगी। तो ये अरबों की चीजें हैं, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं, वहां बाप भी शादी कर रहा है, बेटा भी शादी कर रहा है। ये हमारे यहाँ गैरों का रिवाज आ गया है, ये जहेज जैसी लानत, ये हिंदुआना रस्म है। आज हमारी बेटियां जो अपना हक का महर का वो मांगती नहीं है, और जो दूल्हा जो है जो उसका हक नहीं है जहेज का वो मांगते हैं, बेशर्म होकर के मांगते हैं। ये माहौल की वजह से आज हमारी बेटियां नदियों में कूद करके जान दे रही हैं, अपना हक नहीं मांगती हैं, लेकिन उल्टा उनसे हक लिया जाता है। बेटी का हक विरासत में है, न भाई देते हैं न बाप देता है। तुम्हारी शादी कर दी हमने, तुमको जहेज दे दिया हमने, अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। कहते ही तुम्हारा जनाजा उठ गया अब यहाँ से, अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। गलत चीज है, ये हिंदुआना चीजें हैं, ये इस्लामी चीज नहीं है। इस्लामी चीज ये है कि बेटी का भी हक है बाप की विरासत के अंदर। इसलिए मेरे दोस्तों, नौजवानों जिन्होंने शादियां नहीं की हैं और जिन्होंने शादियां की हैं, जिनकी शादियां हो चुकी हैं, वो मुतालबा करें, अपने बाप के घर जाएं, अपना हक वसूल करें। और जिनकी शादियां नहीं हैं वो ये करें कि हम जहेज नहीं लेंगे, हम बाप की प्रॉपर्टी में हक लेंगे, ये बता दो अपनी बीवियों, वरना तब तक ये जहेज खत्म नहीं होगा। और जहेज से ज्यादा माल बाप की विरासत के हक में मिलता है। जहेज कितने का देंगे, लाख दे दे 2 लाख दे दे, और बाप की प्रॉपर्टी में वह लाखों रुपए मिलेंगे, तो वो भी तुम्हारे पास ही आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। जब बीवी तुम्हारे पास है तो वह हक भी तुम्हारे पास ही आएगा। इसलिए अगर जहेज को खत्म करना है तो महर की मिकदार भी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि मर्द को भी पता चले कि महर का हक ये औरत का हक है। इसी तरह से जहेज को खत्म करना है तो बाप की विरासत में हक को बताना है अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को कि तुम्हारा हक है, तुम वसूल करो। क्या करते हैं जब बंटवारा होता है, बांटा होता है, उनको थोड़े दो, बाकी सब बेटा ना तकसीम कर रहे हैं। ये गलत तरीका है। हदीस शरीफ में है, जिसने किसी का हक मारा, थोड़ी सी जमीन का भी हक मारा, कल कयामत के रोज उस जमीन का टुकड़ा उसके गले में लटका दिया जाएगा और वो घूमता फिरेगा, इतना उस पर बड़ा अज़ाब होगा। ये हक मारना है अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का, इसलिए इस हक को अदा करो। आप जहेज न दें, ये फजूल खर्ची है। हाँ, अगर आप राजी हैं, आप हदिया दे रहे हैं, आप गिफ्ट दे रहे हैं, जहेज बोल करके न दें। शादी वाले दिन न दें, आप अलग से जाकर के दे दें उनको, लेकिन वहां हक मार करके बेटी का ये तुम्हारा हक नहीं है, अब खत्म होगा यहाँ से हक, ये गलत तरीका है। इसको हमेशा याद रखें। ये जितनी भी आप हालात देख रहे हैं इसी वजह से पैदा हो रहे हैं। जो हमारा लड़के का हक नहीं है वो हक मांग रहा है, और जो लड़की का हक है उसको हम अदा नहीं कर रहे हैं। यही उसका सबसे बेहतरीन इलाज है कि जहेज से बचना है, जहेज को रोकना है तो बेटियों को विरासत में हक दो, बहनों को विरासत में हक दो, तभी ये चीज रुक सकती है। जब पता चलेगा भाई को कि भाई जहेज भी लेके जा रही है और बाप के हक में हिस्सा भी ले रही है, वो खुद ही मना कर देगा, नहीं भाई हम जहेज नहीं देंगे, बाप के विरासत में इसको हक दे देंगे बस, नहीं तो डबल देना पड़ेगा इसको।
अभी से पता चल जाएगा भाइयों को बेटाना को कि डबल हक देना पड़ेगा, इसलिए वो खुद ही कहेंगे हम जहेज नहीं देंगे। जहेज को रोकने का, आज जहेज की वजह से हमारी बेटियां परेशान हैं। बहरहाल एक वाकया था जो सभी उलमाए किराम की तरफ से मस्जिदों के अंदर ये बात थी कि जहेज के मुतालिक बात की जाए। असल तो ये है कि जहेज लेने वाला भी गलत है और जहेज की वजह से कोई खुदकुशी करे वो भी गलत है, वो भी हराम चीज है। दूसरा रास्ता निकल सकता था। लड़कियों के लिए बहुत रास्ते हैं। अपना रिश्ता खत्म करो, तलाक ले लो, खुला ले लो। इसका मतलब ये नहीं कि कोई परेशान करे जाकर नदी में कूद जाए। ये गलत चीज है, ये हराम चीज है, हराम चीज है। खुदकुशी करना ये हराम है। ये जान अल्लाह की अमानत है, इसको अमानत समझ करके रखना है। कितनी परेशानी आएंगे, आखिर इंसान मरी तो सकता है, इससे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। चंद बड़े लोगों को बिठा करके फैसला कर लो, जान देने की क्या जरूरत है। ये भी गलत तरीका है, वो भी गलत तरीका है। इसलिए हम किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे। जो गलत है उसको गलत बताएंगे, लेकिन समाज में जहेज जैसी लानत जो बढ़ती जा रही है उसको खत्म करना जरूरी है। उसको खत्म करने का तरीका यही है कि अपनी बच्चियों को विरासत में हक दें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।